बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। और आज मैं एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ और मैं अलग अलग टॉपिक्स पर आपके सामने गुफ्तगू करता रहता हूँ। देखिए, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान का जो खलाई मिशन चल रहा है चंद्रयान 3 और वो कामयाब तरीके से लैंड करने वाला है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही साथ एक हिंदुस्तान के आलिम हैं लखनऊ के मौलाना खालिद रशीद फ़रंगी महली, उन्होंने भी एक इधर तो एक हिंदुस्तान नए मिशन को कामयाबी की तरफ ले जा रहा है और इन साहब ने भी दीन में एक नई बिदात का दरवाज़ा खोल दिया है। तो हम इस पर भी गुफ्तगू करेंगे मौलाना खालिद रशीद फ़रंगी महली के इस बुरे तर्ज़ अमल पर कि आप देशभक्ति में इतने आगे बढ़ जाएं कि आप इस्लाम को भूल जाएं, और इधर हम उसकी कामयाबी के ताल्लुक से भी बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं चंद्रयान 3 है क्या चीज़। देखिए, चंद्रयान 3 ये हिंदुस्तान का एक खलाई मिशन है और एक इसरो ने इसको डिज़ाइन किया है और इसको चांद पर लैंड कराना चाहते हैं ताकि वहाँ से नई नई तहकीकात को हासिल किया जाए और अपने मुल्क की साइंस को तरक्की पर ले जाया जाए। इससे पहले भी हिंदुस्तान के 2 मिशन और हैं खलाई मिशन। एक 2008 में हुआ था जिसको चंद्रयान 1 कहते हैं, वो किसी हद तक कामयाब हुआ था लेकिन 100% वो भी कामयाब नहीं हुआ था। उनका सेकंड मिशन था चंद्रयान 2, वो फेल हो गया था और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कि जब वो लैंड करने वाला था उस मोमेंट उससे कुछ पहले ही हिंदुस्तान के साइंसदानों का उससे राब्ता कांटेक्ट ख़त्म हो गया था। तो दूसरा मिशन फेल हुआ, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के जो साइंसदान हैं उन्होंने हार नहीं मानी और वो अपनी मेहनत में लगे रहे। और ये तो तीसरा जो मिशन है चंद्रयान 3, ये दुनिया का सबसे कम बजट वाला खलाई मिशन है। इससे पहले जो भी खलाई मिशन गए हैं, अभी रिसेंटली रूस का जो खलाई मिशन था वो तकरीबन 1600-1700 करोड़ रुपए की लागत का था, वो फेल हो गया, वो ब्लास्ट हो गया। और अभी जापान भी अपना खलाई मिशन भेजने वाला है, तकरीबन 1100 करोड़ की लागत में वो खलाई मिशन तैयार हुआ है और अगले 1-2 महीने बाद जापान भी चांद पर अपना खलाई मिशन भेजेगा। लेकिन हमारे इंडिया का जो चंद्रयान 3 मिशन है ये बहुत कम बजट में तैयार किया गया है, 615 करोड़ में तैयार किया गया है और ये कामयाब लैंडिंग करने वाला है। और उम्मीद भी करते हैं, अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि इसकी कामयाब लैंडिंग हो और हमारे मुल्क का जो सर है फ़ख्र से बुलंद हो और हमारा मुल्क भी उन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो जाए कि जिन मुल्कों ने अभी तक खला में अपने खलाई मिशन को कामयाब तरीके से लैंड कराया है। उसमें कौन कौन मुल्क हैं? सोवियत यूनियन है, इसी तरीके से अमेरिका है, इसी तरीके से चाइना है। अब चौथा नंबर हमारे इंडिया का आने वाला है और इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं अल्लाह से ये मिशन कामयाब हो। लेकिन मौलाना खालिद रशीद फ़रंगी महली ने जो सियासी एक नमाज पढ़ाई है, ये इसको मैं सियासी नमाज कहूँगा क्योंकि ये दीनी नमाज नहीं है। दीन में नमाज मुतय्यन है और हमारा दीन मुकम्मल हो चुका है। मौलाना खालिद रशीद फ़रंगी महली सियासी मुराद हासिल करने के लिए या सियासी लोगों की वाहवाही हासिल करने के लिए या मुल्क की जो हुकूमत है उसकी वाहवाही हासिल करने के लिए वो इस तरह की हरकत उन्होंने की है और इस तरह की हरकत को कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि देखिए, मुल्क की मोहब्बत अलग चीज़ है, इस्लाम की मोहब्बत अलग चीज़ है। मुल्क से मोहब्बत करना कोई ऐब नहीं है, मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन मुल्क की मोहब्बत में इतना गर्क होना कि इस्लाम को ख़तरे में डाल देना या इस्लाम में कुरान में कोई नई चीज़ ईजाद कर देना। तो मौलाना ने एक नई नमाज ईजाद की है और इस नमाज से एक ऐसा दरवाज़ा खुलेगा, फिर तो कभी भी कोई मामला होगा तो बाकायदा तरीके से गवर्नमेंट लोगों पर दबाव बनाएगी कि आप क्या इसके लिए एक स्पेशल नमाज पढ़ें। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाजें साबित हैं, जिस तरीके से ईद की नमाज साबित है, ईद उल अज़हा की नमाज साबित है, चांद ग्रहण की नमाज साबित है और सूरज ग्रहण की नमाज साबित है, सलातुल इस्तिस्का साबित है। लेकिन ये जो नमाज पढ़ाई है ये ऐसी नमाज है जो मौलाना की खुद की ईजाद है। मौलाना को इस पर शर्म आनी चाहिए और ऐसी हमेशा वो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे क्या है, गवर्नमेंट तो राज़ी हो जाए लेकिन इस्लाम और कुरान में नई ईजाद करने की हमेशा वो कोशिश करते हैं। तो इसलिए, और वो एक मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर भी हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि मौलाना को अपनी इस गलती की माफ़ी मुसलमानों से मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए, क्योंकि ये तहरीफ है और बाज़ मरतबा तहरीफ इंसान को कुफ्र तक पहुँचा देती है। तो मौलाना रशीद को तौबा भी करनी चाहिए और दोबारा कलिमा भी पढ़ना चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि ये उनकी हरकत उन्हें कुफ्र तक पहुँचा दे। और दूसरी चीज़ ये है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो ज़िम्मेदारान हैं और ख़ासकर जो उसके मेन ज़िम्मेदार हैं मौलाना
खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, उनको चाहिए कि इस पर नोटिस लें और ऐसे शख्स को जिसे इतनी तमीज़ ना हो और वो अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए दीन में नहीं ईजाद कर रहा है, दीन में तहरीब का दरवाज़ा खोल रहा है, उसे बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। और हमेशा वो ऐसी हरकतें करते रहे हैं। पीछे उन्होंने कहा था भाई होली की वजह से मुसलमानों को चाहिए जुमे की नमाज लेट कर लें, ताख़ीर से पढ़ाएं। इसी तरीके से रमज़ान में उन्होंने एक बयान दिया था कि मुसलमानों को चाहिए कि सहर के वक्त जो ख़त्म सहरी का ऐलान किया जाता है उसको लाउड स्पीकर पर ना किया जाए। तो हमेशा वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो ऐसे शख्स को मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से, जो मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है और मुसलमानों के जो आइली कवानीन है, मुसलमानों के जो शरई कवानीन है, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी उस तंजीम पर है। तो ऐसे शख्स को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए अगर ये अपनी इस गलती से तौबा ना करें। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप हमारी इस वीडियो को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।